नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है मित्रों पुनः आपका एक बहुत ही प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। मित्रों, ये कहानी है बहुत ही प्रेरणादायक। आप गांव में बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, सवाल पूछ देते हैं लोग, ये पाप के बाप का क्या नाम है। शहरों में भी पूछ देते हैं, पाप का बाप क्या है भाई। इसी प्रश्न को सुलझाने का प्रयास होगा आज के वीडियो में कि पाप के बाप का नाम क्या है, कौन है पाप का बाप। तो कहानी पूरी सुने, क्योंकि अगर हमको पाप के बाप का नाम पता लग जाए तो हम अपने जीवन की बहुत से संकटों से दूर हो सकते हैं। अगर पाप के बाप का नाम हमें मालूम हो तो हमारी भाग्योन्नति होने में भी कोई शंका नहीं रहती है, निश्चय ही भाग्योदय होगा। क्योंकि जब हम पाप ही नहीं करेंगे तो भाग्योदय होगा ही होगा। तो शुरू करते हैं आज की प्रिय अत्यंत प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक कहानी। एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। बड़े ही धनाढ़ थे, सदाचारी थे, विद्वान भी थे, संध्या वंदन करने वाले थे। उनका एक लड़का था जिसका नाम रखा राम सिंह। बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो उन पंडित जी महाराज ने अपने लड़के को काशी भेज दिया पढ़ने के लिए। उस समय शिक्षा व्यवस्था का इतना प्रचार प्रसार नहीं था। कुछ क्षेत्र के गिने चुने लोग ही काशी जाकर के विद्या अध्ययन कर पाते थे। तो राम सिंह भी चला गया। 12 साल तक वो वहां विद्या अध्ययन करता रहा। शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का अध्ययन किया। 12 साल बाद गुरु दक्षिणा देकर वो राम सिंह अपने घर आया। गांव वालों ने बहुत स्वागत किया। तो वही एक ऐसा पढ़ा लिखा था, योग्य था क्षेत्र में, तो उसका सब आदर मान करते थे। बहुत स्वागत उसका किया गया। लोग उसे विद्वान मानते थे। धीरे धीरे उसकी बात मानने लगे। वो प्रातः काल ही नहा धो के संध्या पूजन करके अपने दरवाजे पर बैठ जाता। गांव के क्षेत्र के लोग आते, नाना प्रकार के प्रश्न करते और उनका वो उत्तर बड़ी सरलता से, सहजता से देता। उसके पिताजी को भी बड़ा गर्व था कि उनका लड़का इतना बड़ा विद्वान बना है। हर जगह जाकर के जहां भी जाते अपने बेटे की तारीफ करते। हर माँ बाप करते हैं, अगर किसी का बेटा जो है इस लायक हो, तारीफ करने लायक। अरे माँ बाप तो नालायक लड़के की भी तारीफ ही करते हैं कि मेरा बेटा तो बड़ा सदाचारी है, बड़ा विद्वान है, बहुत ही समाज सेवी है। तो राम सिंह तो पढ़ा लिखा था, काशी जी से 12 साल पढ़ के आया था। प्रकांड पंडित, हर प्रश्न का उत्तर बड़ी सहजता से देता। गांव के बड़े बुजुर्ग इकट्ठे होते थे, नाना प्रकार के शास्त्रों के प्रश्न पूछते। राम सिंह उनके प्रश्नों का उत्तर बड़ी सरलता से दे देता था। जब प्रसार प्रचार होता रहा उसका कि पंडित जी का लड़का बहुत विद्वान है, पढ़ के आया है काशी में, तो एक दिन एक बुजुर्ग आए। पंडित जी का अपना सत्संग चल रहा था, लोग प्रश्न पूछ रहे थे, वो उत्तर दे रहा था। बुजुर्ग पंडित जी ने कहा, बेटा मेरे मन में एक जिज्ञासा है, मैं चाहता हूं आप उसका निदान करें, उस जिज्ञासा को शांत करें। यानी मेरे पास एक प्रश्न है, आप उसका उत्तर दें जिससे मेरी जिज्ञासा शांत हो जाए। और मेरे को आशा है आप विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, उच्च शिक्षित हैं, निश्चित ही आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। राम सिंह बोला, बोलिए दादाजी क्या प्रश्न है। वो गांव के बुजुर्ग बोले, मेरा प्रश्न है कि पाप के बाप का नाम क्या है, यानी पाप के पिताजी का नाम क्या है। राम सिंह चकरा गया। सारे शास्त्र खोल मारे, छोटे मोटे ग्रंथ देखे, कहीं भी पाप के बाप का नाम लिखा नहीं मिला। बहुत प्रयास करने के बाद भी राम सिंह पाप के बाप का नाम नहीं बता पाया।
वो बुजुर्ग बोले, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हें जो विद्वान लोग कहते हैं वो भी मूर्ख हैं, तुम तो मूर्ख हो ही, इसलिए तुम्हें जो पदवी दे रखी है महाविद्वान की वो नहीं देनी चाहिए। तुम विद्वान हो ही नहीं, जब तुम्हें पाप के बाप का नाम नहीं पता तो कैसे विद्वान हो। वो चले गए। राम सिंह बड़ा उदास हो गया। उसके पिताजी भी को बहुत दुखी हुए। उन्हें बड़ा दुख हुआ इस बात का कि मेरे बेटे को ये प्रश्न नहीं आता। अब बाप बेटे में प्रतिदिन बहस होने लगी। एक दिन पिताजी ने कहा, मैंने तुम्हारी पढ़ाई में लिखाई में इतना धन व्यय किया, 12 साल तुम काशी जी में रहे, लेकिन तुमने क्या खाक पढ़ाई की जो तुम्हें पाप के बाप का ही नाम नहीं पता। इसलिए मेरे घर से निकल जाओ। जब तक तुम पाप के बाप का नाम नहीं जान जाते हो तब तक अपना मुंह मत दिखाना। राम सिंह चला गया। वो सीधे काशी जी पहुंचता है। अपने गुरु के पास पहुंचा, गुरु जी के चरणों में गिर के रोने लगा। गुरुदेव, आपने मेरे को अच्छी विद्या दी, बड़ा मनोयोग से पढ़ाया, शायद मेरे सीखने में ही कमी रह गई जो मेरे को प्रश्नों के उत्तर नहीं आए। गुरुदेव बोले, नहीं ऐसी बात नहीं, तुम पूर्ण विद्वान हो, तुमने पूर्ण मनोयोग से विद्या प्राप्त की है। ऐसा कौन सा प्रश्न है जो तुम उसका उत्तर नहीं दे सकते। राम सिंह बोला, गुरुदेव, मेरे गांव में एक बुजुर्ग ने मेरे से प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर मैं नहीं दे पाया। गुरुदेव बोले कि कोई बात नहीं, बताओ क्या प्रश्न है, मैं तुम्हें समझाता हूं उसका उत्तर। राम सिंह बोले, बुजुर्ग का प्रश्न है कि पाप के बाप का नाम क्या है। गुरुदेव भौचक के रह गए कि एक ऐसा प्रश्न। बोले, महाराज गुरुदेव, यही प्रश्न है कि पाप के पिताजी का नाम क्या है। गुरुदेव ने भी ग्रंथ पढ़े थे, शास्त्र पढ़े थे, वो भी कहीं से भी पाप के बाप का नाम नहीं ढूंढ पाए। हो जाता है क्योंकि सर्वज्ञ कोई नहीं है। आखिर में गुरुदेव भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। राम सिंह सोचने लगा, जब मेरे गुरु जी को ही ये प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो कौन देगा इसका उत्तर। चल दिया, शायद गुरु जी से न प्रश्न का उत्तर मिला हो, कहीं दूसरी जगह मिल जाए। राम सिंह पैदल जा रहा था। रास्ते में वैश्याओं के कोठे थे। राम सिंह हट्टा कट्टा था, जवान था, खूबसूरत था, लेकिन उदास था। उस कोठे की मालकिन ने दूर से ही अपने कोठे से ऊपर से देखा कि एक ब्राह्मण बालक है, सुंदर है, हट्टा कट्टा है, जवान है, फिर भी उदास जा रहा है। ऐसा क्या कारण हो सकता है। तो उसने अपने एक वैश्या को भेजा राम सिंह के पास कि जाके पता करो, इसे बुला के लाओ। वो वैश्या गई, राम सिंह को नमस्कार किया, बोला, पंडित जी, तुम्हें मेरी मालकिन बुला रही है, आप उदास क्यों हैं। राम सिंह बोला, तुम्हारी मालकिन क्या करेगी मेरा, मैं ब्राह्मण हूं, ब्रह्मचारी हूं, वेद पाठी ब्राह्मण हूं, तुम्हारी मालकिन वैश्या है, उसके यहाँ मेरा क्या काम। बोली, आप उदास क्यों हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरे को एक प्रश्न का उत्तर चाहिए कि पाप के बाप का नाम क्या है। वैश्या बोली, हमारी मालकिन के पास चल के देखो, हो सकता वहां तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर मिल जाए। राम सिंह बोला, बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानी, ध्यानी, वेदाचार्य, दर्शनाचार्य, पुराणाचार्य जिस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, बोला वो वैश्या क्या उस प्रश्न का उत्तर देगी। बोली, वैश्या बोली, चल के देखो तो, हो सकता है मेरी मालकिन इसका उत्तर दे दे। राम सिंह ने सोचा, चल के देख लेते हैं, क्या बिगड़ता है, दूर खड़ा रहूंगा। राम सिंह गया। उस वैश्या के कोठे की मालकिन ने स्वागत किया, बिठाया सामने चौकी लगा के। बोलिए, महाराज आप दुखी क्यों हैं, इतना उदास क्यों हैं, आप जैसा खूबसूरत जवान विद्वान इंसान दुखी क्यों है, ये मेरे को भी सोचने की बात है। बोला कि मेरे 12 साल काशी में पढ़ाई की, लेकिन मैं एक प्रश्न का उत्तर नहीं जान पाया। वैश्या बोली, वो प्रश्न क्या है। बोली, एक बुजुर्ग ने मेरे से पूछा है, पाप के बाप का नाम क्या है। मैं इसलिए उदास हूं क्योंकि मेरे को नहीं पता है पाप का बाप कौन है, पाप किसका बेटा है। वैश्या बोली, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा
लेकिन उसके लिए कुछ दिन देने पड़ेंगे, कुछ समय आपको देना पड़ेगा। राम सिंह बोला मेरे लिए एकांत में कहीं निवास स्थान की व्यवस्था कर दो, वहाँ मैं रहूँगा, जब आपको मालूम हो जाए तो बताना। राम सिंह के लिए अलग व्यवस्था कर दी गई रहने के लिए। राम सिंह वहीं एकांत में अपना खाना बनाता, खाता, भजन पूजन करता, पड़ा रहता, इस इंतजार में कि कब वैश्या मेरे को प्रश्न का उत्तर देगी। एक दिन वो वैश्या गई, पंडित जी खाना बना रहे थे बैठे। वैश्या बोली कि आप जैसे विद्वान को, खूबसूरत इंसान को खाना बनाते देख रहा हूं, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है। आप का मैं खाना बना दूं, आप खाएं। मैं स्त्री हूं, स्त्री को खाना बनाना का ज़्यादा अनुभव होता है। वो राम सिंह बोला रे राधे राधे, ऐसा क्या कह रही हो, आप वैश्या हो, आपका बना हुआ मैं खाना नहीं खा सकता हूं। वो बोली कोई बात नहीं, मैं खाना बना दूंगी। एक काम करो पंडित जी, अगर आप मेरा बना हुआ खाना खिलाएं तो आपको मैं 2 असरफी दूंगा, सोने के सिक्के। राम सिंह सोचने लगा कि चलो मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, पहले तो मना करता रहा, बहुत मना किया, कि सोचने लगा कि खाना बना मिल जाएगा, 2 असरफी भी मिल जाएंगी, फिर उसको मंत्र पढ़ के पवित्र कर लूंगा भोजन को। वैश्या ने 2 असरफी दी, खाना बना के रख दिया, पंडित जी ने खाया, वैश्या अपने घर चली गई। दूसरे दिन वो फिर वैश्या आई, उसने खाना बनाया और बोली कि अगर मैं अपने हाथ से तुम्हें खाना खिलाऊं तो और आनंद आएगा, तुम्हें और स्वाद आएगा। पंडित जी बोले क्या कहती हो तुम, वैश्या हो, मैं वैश्या के हाथ का खाना नहीं खा सकता हूँ, मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा, मैं पतित हो जाऊंगा। तो बोली क्या बात है, आपको 2 असरफी दूंगी खाना बनाना, बना हुआ खाने का, और 4 मैं और दूंगी जो आप मेरे हाथ से खा लेंगे। 6 असरफी, 6 सोने के सिक्के आपको दूंगी मैं। पंडित जी सोचने लगे कि इसका बना हुआ तो खा ही लिया है, हाथ से भी खा लें क्या गिर जाता है, 6 सिक्के मिल जाएंगे सोने के। पंडित जी को उसने अपने हाथ से खाना खिलाया, चली गई अपने घर। तीसरे दिन आई, उसने खाना बनाया और फिर हाथ से ही खिलाया और बोली पंडित जी हाँ कि आप जैसे जवान को, आप जैसे खूबसूरत इंसान को मेरी जैसी खूबसूरत औरत मिली है, आप 1 रात मेरे साथ बिस्तर पर गुजारिए, मेरे साथ सोइए, आप जितना धन कहेंगे मैं दूंगी। पंडित जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, वेद पाठी ब्राह्मण हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं एक वैश्या के पास सो सकता हूँ, मैं नहीं आपके साथ बिस्तर पर लेट सकता हूँ। वैश्या बोली सोच लो, पूरे 100 सिक्के दूंगी सोने के, केवल 1 रात मेरे साथ गुजारनी पड़ेगी, मेरे साथ बिस्तर पर। पंडित जी सोचने लगे इसका बना हुआ खाना तो खा ही लिया है, हाथ से भी खा लिया, 100 सिक्के मिल जाएंगे तो गरीबी ही दूर हो जाएगी। पंडित जी ने कहा लाओ 100 सिक्के, मैं आपके साथ एक बिस्तर पर एक साथ सोने को रात्रि में तैयार हूँ। इतना कहते ही उस वैश्या ने सड़ाक से इतनी जोर तमाचा मारा पंडित जी के मुंह पर कि पंडित जी का मुंह लाल हो गया। पंडित जी क्रोधित हो गए, क्या किया तूने, मेरे तमाचा मार दिया, मेरे जैसे वेद पाठी ब्राह्मण को, विद्वान को। बोली कि मैं तेरे को भस्म कर दूंगा, श्राप दे दूंगा। वो अपनी पर आ गए पंडित जी। उसने कहा कि यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, यही है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। तुम 1 सिक्के के लिए, 2 सिक्के के लिए सोने को देखते ही तुम्हारे जो लोभ पैदा हो गया, तुम एक विद्वान होकर के, सदाचारी होकर के, ब्राह्मण होकर के, वेद पाठी ब्राह्मण होकर के एक वैश्या के साथ सोने को तैयार हो गए। किस लिए? धन के लिए, सोने के लिए, स्वर्ण मुद्रा प्राप्त करने के लिए। यही लोभ तो है पाप का बाप, लोभ को ही तो कहते हैं पाप का बाप। तुम पतित हो गए थोड़े से सिक्कों के लिए, पाप कर दिया तुमने, एक वैश्यागामी बन गए सिक्कों के लिए। तो लोभ ही पाप का बाप है, पाप के बाप का नाम है लोभ।
लोभ पाप कर मूल। ब्राह्मण रोता हुआ जानकारी करके अपने घर आया। तो मित्रों, ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। लोभ पाप कर मूल, लोभ ही पाप की जड़ है, लोभ ही नाम है पाप के बाप का। अगर लोभ लालच से बचे रहेंगे तो आपके भाग्योदय को जीवन में कोई नहीं रोक सकता, आपका भाग्योदय निश्चित होगा। अन्यथा कितने भी वेदाचारी हो, वेदाचार्य हो जाओ, पुराणाचार्य हो जाओ, दर्शन शास्त्र पढ़ लो, सारा संसार पढ़ लो, लेकिन अगर लोभ नहीं गया तो आपका कभी कल्याण होने वाला नहीं है। ओम नमः शिवाय।